हे गाइस, मैं उससे चलेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 एपिसोड 6 की 6। और अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं एंड एक्शन इज गोइंग ऑन। बहुत ही बढ़िया चल रहा है, कहानी बहुत ही बढ़िया है। और आज के इस एपिसोड में जो इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी है एक्टिंग वाइज, कैरन बेज की बात कर ले, डेब्रा एंड वोल, हमारा मैट मर्डॉक है, definitely played by Charlie Cox and Vincent D'Onofrio. They all played their part perfectly fine. जेसिका जोन्स हमें वापस देखने को मिलती है, कुछ ईस्टर एग है और ये भी पता चल रहा है कि लूक केज और बाकी का डिफेंडर्स का क्या सीन है। तो फटाफट से बात करते हैं, पूरे एपिसोड के अंदर बताऊंगा ईस्टर एग डिटेल्स जो मुझे पता है सब बताऊंगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेनेसा जो है वो निकल चुकी है। ऑब्वियसली हमने लास्ट एपिसोड में ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि अब जो है फिस्क वो बहुत कुछ करने वाला है और वो अब किसी की भी नहीं सुनेगा, किसी के बारे में भी नहीं सोचेगा, जो उसको करना है वो करेगा। और ये चीज़ हमें इस एपिसोड में देखने को मिलती है। हम देखते हैं शुरुआत के अंदर जो विस्क है वो बैठा हुआ है वेनेसा की बॉडी के पास में और रो रहा है बेचारा, सोच रहा है वगैरह वगैरह। एक डॉक्टर आता है उसके पास जिसने वो वेनेसा को ऑपरेट किया होता है। डॉक्टर बोलता है कि भाई दुख की घड़ी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ वगैरह वगैरह। वो हेवन चली गई है। फिस्क उसको हक करने के लिए और वो बंदा उसको हक करने के लिए आता है, फिर उसकी स्पाइन ही तोड़ देता है। मतलब यार, उस बंदे ने बचाने की इतनी मदद करी तुम्हारी वाइफ को एंड स्टिल यू पेड हिम दिस प्राइस, विच आई थिंक मे बी अ सिंबल ऑफ लव। बट उसको मारना तो नहीं चाहिए था यार डॉक्टर को। ही कुड हैव सेव्ड समवन एल्स। बट यहाँ हम देखते हैं कि जो फिस्क का गुस्सा है वो अब एक तरह से सब पे निकलने वाला है और इसका जो पहला विक्टिम है वो ये डॉक्टर है। फिर वेनेसा के फ्यूनरल के बाद हमें देखने को मिलता है मिस्टर चार्ल्स। और मिस्टर चार्ल्स जो है वो उसी अड्डे पे आता है जहाँ पे किंग पिन ने सारी की सारी जो गन्स है उनको रखा हुआ था। जैसे ही मिस्टर चार्ल्स यहाँ पे आता है तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि किंग पिन ने मिस्टर चार्ल्स का लूल बना दिया है और यहाँ से सारे के सारे जो वेपन्स हैं, गन्स हैं, एम्यूनेशन है, वो सब की सब गायब हो चुकी है। और अब जो किंग पिन है वो पावल को और जो उसकी एवीटीएफ वाली फोर्स है उसको वो पावर, जो मनी और जो वेपन्स है वो सब देने वाला है। तो अब मिस्टर चांस जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो सीआईए के लिए काम करता है और उसको पिस ऑफ करना किंग पिन के लिए एक अच्छा मूव नहीं है, जो कि इस एपिसोड के एंड में तुम्हें दिखेगा भी कि किंग पिन के साथ अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन ये बात तो यहाँ पे क्लियर है कि अब किंग पिन ने जो सारे के सारे हथियार हैं वो एवीटीएफ को देने के बाद में पूरी सिटी में केओस मचाने का पूरा प्लान कर लिया है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन और सीन में हम देख सकते हैं एक छोटी बच्ची अपने टॉय से प्ले कर रही है और उसके घर में आता है एक ग्रेनेड और वो ग्रेनेड फूटने वाला ही होता है। तभी हमें पता चलता है कि ये बच्ची है जेसिका जोन्स की और लूक केज की। जी हाँ, दे आर मैरिड नाउ। यस, इन दी एमसीयू ये कंफर्म हो चुका है कि भैया लूक केज और जेसिका जोन्स दोनों मैरिड हैं। इनकी ये बेटी है जिसका नाम है डेनियाला। और इस बेटी के पैदा होने के बाद में हमें ये बात पता चलती है जब जेसिका जोन्स मिलती है डेयरडेविल से और वो बोलती है कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तब से जो मेरी पावर्स हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं। इसके बारे में हमें बाद में देखने को भी मिलता है। I don't know. After Danielle, it just drops out sometimes. ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इन्होंने इस पूरे पूरे नैरेटिव को ल्यूक केज और बाकी के डिफेंडर्स जेसिका जोन्स इन सबको अब इस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है। अब अगर तुम्हें पता होगा तो ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 की जो शूटिंग है वो ऑलरेडी चल रही है और उस सीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे जो डिफेंडर्स हैं दे आर बैक। प्रॉपर फोटो है इसकी जहां पे लुक केज देखने को मिलता है, डैनी रैंड देखने को मिलता है और साथ साथ जेसिका जोन्स देखने को मिलती है। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एंड में क्या होगा ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे पहले ही बता दिया था। बाकी हो सकता है इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूं, स्पॉइलर होने वाला है ये 100%। एंड में बताऊंगा, उससे अभी नहीं बता रहा। लेकिन सीजन 3 के अंदर सारे के सारे जो डिफेंडर्स हैं वो आने वाले हैं और ये सीन से इसकी शुरुआत हो चुकी है। फिर हमें देखने को मिलता है वही हाइड आउट वाला सीन जहां पे हम देखते हैं कि डेयरडेविल बैठा हुआ है और बुलजाई की बॉडी को ट्रीट करवा रहा है हेक्टर अयाला की वाइफ से। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कैरन है वो ये नहीं चाहती है कि बुलजाई को छोड़ दिया जाए। रीजन बीइंग, बुलजाई ने सबसे पहले जो फादर था चर्च का उसको मारा, उसके बाद डेयरडेविल की तरह ड्रेस होके बाकी लोगों को मारा, उसके बाद जो हमारा फॉगी था जो इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड था उसको भी बुलजाई ने मारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेब्रा एंड वुल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, अपनी एक्टिंग के बारे में बताती है कि भैया मेरे को एक्टिंग आती है, बोलना मत। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैट से एक तरह से बहस करती है कि बुलजाई को बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए।
यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि बुलजाई को यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, बट मैट बोलता है कि अगर मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा तो एवीटीएफ वाले उसको मार देंगे। कैरन बोलती है कि मार ही देना चाहिए साले को, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर इतना सारा गुस्सा जो है वो भरा हुआ है। लेकिन मैट बोलता है कि जस्टिस इज़ नॉट वेंजेंस, बदला लेके जस्टिस ही मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो कैरन है वो ऑलमोस्ट जो हमारा बुलजाई है उसको उड़ाने वाली होती है, बट जो मैट मर्डॉक है वो उसको रोक लेता है। अब इन दोनों के रिलेशन में ना, कैरन और जो हमारा मैट मर्डॉक है, इन दोनों के रिलेशन में ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक छोटी सी दरार हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कैरन बार बार कहती है कि तू हर बार उन लोगों को छोड़ देता है जिन लोगों को कब का मर जाना चाहिए था या फिर किसी के द्वारा मार दिया जाना चाहिए था, तू सबको छोड़ देता है। और ये बात हमें ऑलरेडी पता होगी कि पनिशर के खुद के शो में और पुराने वाले नेटफ्लिक्स वाले शो में पनिशर और जो हमारी कैरन पेज है उन दोनों का एक छोटा रिलेशन हमें स्पार्क देखने को मिला था। तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि फ्यूचर के अंदर जब भी हमें ये देखने को मिले तो शायद मैट मर्डॉक के साथ कैरन पेज ना रहे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद सीजन 3 में ऐसा हो सकता है। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ सीजन 3 में शायद पॉसिबिलिटी है। फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जो हमारी वेनेसा है उसका फ्यूनरल के बाद जो है ये सब लोग बात वगैरह कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली, हमें देखने को मिलता है कि जो गवर्नर है वो शीला से बात कर रही होती है और बोलती है कि भाई देख, मेरे को ऐसा लगता था कि जो फिस्क है उसको सिर्फ वही संभाल सकती है जो उसकी वेनेसा थी। वेनेसा अब नहीं है, फिस्क पागल होने वाला है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे शीला बोलती है मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो गवर्नर है वो शीला को बोलती है कि तुम्हें मेयर के लिए फाइट करनी चाहिए। शीला बोलती है कि भैया मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन थैंक्स टू स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे हमें ऑलरेडी पता है कि भैया शीला होने वाली है नई मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। ये स्पॉइलर है लेकिन उन्होंने पहले डाल दिया था, तो वी डोंट केयर अबाउट दैट। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये हो रही है कि बीवी बात कर रही होती है डैनियल से। डैनियल का आज बर्थडे है और यहाँ पर जो है बक आके ये चीज बताता है डैनियल को कि भैया देख, अभी तक हमें पता नहीं चला है कि क्यों बंदा जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है, तो तू बीवी को ना कुछ गलत खबर दे। अगर ये गलत खबर टीवी पे आ जाती है तो इसका मतलब है बीवी ही वो लड़की है जिसको हमें मारने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो बक है उसको पूरा बिलीव हो चुका है बीवी के ऊपर कि यही हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डैनियल है वो उसके बारे में बुरा नहीं चाहता है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि वो ये नहीं चाहता कि जो बीवी है वो मर जाए। इन दोनों की जो रिलेशन है, जो फ्रेंडशिप है, वो थोड़ा थोड़ा क्लोज आने को देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में एक सीन में हमको देखने को मिलेगा कि डैनियल जो है वो ऑलमोस्ट इसको किस करने वाला होता है, लेकिन फिर इसको कन्फ्रंट करके बोलता है कि ये रहा मेमोरी कार्ड जिसके अंदर सारी की सारी फुटेज है, मुझे बता कि तू ऐसा क्यों कर रही है। तो ऑब्वियसली इस एपिसोड के अंदर ये तो कंफर्म हो चुका है कि बीबी जो है वो लीक करी थी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो बक कैशमैन है क्या उसको ये बात पता चलेगी? क्योंकि अगर उसको पता चल गई तो वो बीबी को निपटा देगा आराम से। साथ साथ हम देखते हैं, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर छुप कर जो बीबी है वो अपने बॉस को मैसेज करने वाली होती है कि क्या चलाना है, क्या खबर चलानी है। डैनियल बोलता है कि भैया किंगपिन जो है वो आगे मेयर के लिए फाइट नहीं करने वाला है, तो ये खबर वो देने वाली होती है, तभी उसको वो डिलीट कर देती है, खबर को आगे नहीं पहुंचाती। यहाँ पे एक छोटा सा ईस्टर एग है। डेयरडेविल सीजन 1 और सीजन 2 के अंदर एक कैरेक्टर था जिसका नाम था एलिसन, जो एक न्यूज एडिटर था जिसके पास कैरन पेज काम करती थी, और ये उसको बीबी यानी उसको जो है वो मैसेज भेज रही थी। इसका मतलब ये है कि वो भी इसका पार्ट है। फिर हमें फाइट देखने को मिलती है जेसिका जोन्स की, डेयरडेविल की और एवीटीएफ वाले बंदों की। जेसिका जोन्स जो है वो जाती है डेयरडेविल के पास, बोलती है कि भैया मेरे घर के अंदर ये लोग आए मेरी बेटी के सामने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चलो जाके कुछ करते हैं। यहाँ पे दोनों जो है वो मारदार करते हैं और जो वेपन्स का स्टैश है सारे का सारा उसका पूरा उड़ा देते हैं। अब ये जो स्टैश है वेपन्स का, ये वही वाला स्टैश है जो मिस्टर चार्ल्स का था। ये तो कंफर्म नहीं है कि सारे के सारे जो वेपन है वो खत्म हो गए, बट मेजोरिटी यहाँ पे उड़ा दिए जाते हैं। साथ साथ एक चीज और हमें देखने को मिलती है यहाँ पर कि जो हैदर है, जब उसके पास बग आता है तो हैदर बताती है उसको कि भैया मेरे को सपने आ रहे हैं उल्टे सीधे, मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ, वो मेरा पेशेंट था। तो बग बोलता है कि मुझे दिखा कि तू क्या सोच रही है, मेरे ऊपर ट्राई कर। तो वो बग को चोक करने वाली होती है, और यहाँ पर ना इस बात के मोटे मोटे इंडिकेशंस हैं कि भैया जो हैदर है उसका जो कैरेक्टर है वो पागल हो चुका है, और अब म्यूज वो धीरे धीरे बनती जा रही है। जब वो बक का गला दबा रही होती है उसको एक्चुअली में यूफोरिया, चैन महसूस हो रहा होता है, और ये एक क्लासिकल साइन है सीरियल किलर का। तो भैया बक कैशमैन तो ये बात समझ चुका है कि हाँ भाई हमारे बीच में नजदीक है तो बढ़ रही है, बट ये बात ऑडियंस को पता होनी चाहिए, ये जो हैदर है वो लुल होने वाली है और पागल हो चुकी है पूरी। फिर हमें एक छोटा शॉट दिखाया जाता है मिस्टर चार्ल्स का, जो कि जाता है गवर्नर के पास में, और गवर्नर के पास जाके बोलता है कि भैया देखो फिस्क जो है वो पूरी तरीके से पागल होने वाला है, तो हमें जो है जो अपना सपोर्ट है वो इसके लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो लोग हैं न्यूयॉर्क के वो अब फिस्क के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। और ऑब्वियसली ये बात पता है फिस्को कि अब जो सारा का सारा एम्पायर है अगर वो जल भी जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो जलने के लिए जो चिंगारी है फिस्क के एम्पायर की वो थोड़ी थोड़ी देखने को मिल रही है। फिर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर फिस्क जो है वो अपने रूम में बैठा होता है और वहां पर आता है डेयरडेविल।
डेयरडेविल वहाँ पे आता है और फिस्क को बोलता है कि देख ये सब जो हो रहा है इसको हम बंद कर सकते हैं, पूरी सिटी तेरे खिलाफ है, बट मैं तुझे कह रहा हूँ कि हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, सिटी को खाली कर देते हैं, सिटी को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो किंग पिन है वो डेयरडेविल से बोलता है कि मेरे को पता है तू क्या बोलना चाहता है, बट क्या ये एक्चुअली में हो पाएगा। साथ साथ यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो डेयरडेविल है वो एक्चुअली में ये बोल रहा है कि मैं भी चला जाऊंगा सिटी से, और उसका सिटी से जाने का मतलब ये है कि अब सिटी के अंदर जो बाकी के सुपर हीरो हैं वो आगे आ सकते हैं। लेकिन सीजन 3 का जो शूट चल रहा है अभी, उसके अंदर हमने किंग पिन का कोई भी सीन नहीं देखा, यहां तक कि अभी तक विंसेंट डिनाफ्रियो के किंग पिन का कोई भी शॉट देखने को नहीं मिला है। तो किंग पिन का जो फेट है वो इस सीजन के एंड में क्या होने वाला है, वी आर नॉट श्योर। फिर हमें देखने को मिलती है मस्त फाइट दोनों की, किंग पिन और जो हमारे डेयरडेविल है। पहले डेयरडेविल लड़ नहीं रहा होता उससे, बट किंग पिन जो है वो लड़ता है उससे। भाई सबसे पहले विंसेंट डनाफ्री और चार्ली कॉक्स दोनों बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, और साथ साथ इनके जो सीन्स है फाइट वाले ये भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो सीन है जिसमें जो किंग पिन है वो पेंटिंग के सामने मैट मर्डॉक को मार रहा है, ये सीन है क्लासिक नेटफ्लिक्स के सीजन 3 का, यानी डेयरडेविल के सीजन 3 का, जहां पर फिस्क होता है और मैट उसको मार रहा होता है, पीछे बिल्ड इसकी जो पेंटिंग है वो होती है। लेकिन यहाँ पे इसका रिवर्स हो गया, तो इट्स अ वेरी नाइस ईस्टर एग एंड वेरी नाइस कॉल बैक। लेकिन यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो मैट है वो उससे लड़ना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी बात को आगे रखना चाहता है। लेकिन फिस्क गुस्से में है, फिस्क उसके ऊपर हमला करता है, फिर वो एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, और इन दोनों की मस्त सैटिस्फाइंग फाइट देखने को मिलती है, जो कि आई थिंक फर्स्ट एपिसोड के बाद से हमने अभी तक नहीं देखी, और आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में भी देखी थी। तो हाँ, वेरी सेटिस्फाइंग। इसी दौरान हमें बाहर जो प्रोटेस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो एंजेला और जो कैरन के साथ में लड़का आया होता है जिसने बीवी की जो जैकेट उसमें मेमोरी कार्ड डाला होता है, पुलिस वाले गलती से उसको मार देते हैं। वहां पे कैरन आती है, उसको चेक करते हैं, लेकिन उसका विग जो है वो हट जाता है, और पावल उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि देखो ये रही कैरन पेज। अब पावल ऑब्वियसली इसको मारने वाला तो नहीं है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन इसको डेफिनेटली अब जेल में जरूर डाल देगा ये। तो ऑलरेडी ट्रेलर आ रखा है जिसके अंदर हमने कैरन पेज को जेल में देखा है, तो हाँ, शी इज गोइंग इनटू जेल। और यहाँ पे जो एपिसोड है वो खत्म होता है बहुत ही हाई नोट पे, ये जो एपिसोड है ये खत्म किया है इन्होंने। आई एम सेइंग कि भैया इट्स अ वेरी गुड एपिसोड, मुझे बहुत बढ़िया लगा एक्टिंग वाइज, जैसे कि मैंने कहा। और लास्ट के जो 2 एपिसोड हैं वो बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं, जहां पर जो डेयरडेविल है वो तो अपनी एक्टिंग, मतलब चार्ली कॉक्स अपनी एक्टिंग करेंगे ही करेंगे, बट दीज 2 एपिसोड्स विल बी मोर फोकस्ड ऑन बुल्सआई एंड साथ साथ विंसेंट डिनाफ्रियो का जो हमारा विल्सन फिस्क है वो। तो आई बिलीव के लास्ट के जो 2 एपिसोड है उसमें काफी चीजें सेटअप होती हुई देखने को मिलेगी। आई होप इसमें जो बाकी के डिफेंडर्स है वो देखने को मिले, और अगले एपिसोड में डेफिनेटली विजिलेंटी ट्रायल्स होने वाले हैं, जहां पर हमें मैट मर्डॉक देखने को मिलेगा, ना कि डेयरडेविल। ठीक है, तो वो हाइडिंग से बाहर आने वाला है, ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी ये चीज कंफर्म है। भाई आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस शो, लास्ट के 2 एपिसोड हैं, आई कैन नॉट वेट टू वॉच इट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई चीज़ छूट गई हो, ऐसे छूटी तो नहीं होगी, और हाँ, जो फालतू की चीज़ों के बारे में बात मैं करता ही नहीं, तो इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।